एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स विद अल्फाबेट W। ओके, और ये हमारा अल्फाबेट W का पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। प्रीवियस क्विज, read the sentence carefully and choose the correct phrasal verb from the options given to complete the sentence meaningfully. The actor's performance was so emotional that it verged dash brilliance. ऑप्शंस थे हमारे with, on, into और at। और verge on का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कगार पर होना। Okay, verge on. So what is my answer? My answer for this question is option C. C हमारा right answer है। Verge on means to come very close to a particular state or quality. In this sentence, it means the performance was almost brilliant. So answer यहाँ C है। C is the right answer. आगे चलिए, देखो अब हमारे पास है वेट अराउंड। वेट अराउंड होता है यूं ही इंतजार करना बिना किसी उद्देश्य के। आपके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। एज द ट्रेन वॉज लेट वी हैड टू वेट अराउंड एट द प्लेटफॉर्म। ओके, इट मीन्स टू स्टे इन अ प्लेस डूइंग नथिंग वाइल वेटिंग फॉर समथिंग और समवन। इसका अर्थ है किसी स्थान पर बिना किसी विशेष काम के किसी चीज या किसी व्यक्ति का इंतजार करना। वी हैड टू वेट अराउंड फॉर आवर्स बिफोर द डॉक्टर केम। आई डोंट लाइक वेटिंग अराउंड विद नथिंग टू डू। समझ में आया? देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेटिंग अराउंड फॉर द लास्ट बस। ओके, तो ये वेटिंग अराउंड ये काफी सारी जगह जो है ये यूज होता है। और कैसे यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया, वेट अराउंड। आगे है वेट ऑन। ओके, एंड यू वेट ऑन समवन। इफ यू आर वेटिंग ऑन समवन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस व्यक्ति को सर्व करते हैं। ओके, द रिसेप्शनिस्ट वेटेड ऑन द टूरिस्ट्स। समझ में आया? देखो, it means to serve someone, especially you are serving food in a formal setting. 3 waiters waited on the celebrity guest, यानी कि वो इंतजार कर रहे थे उसको सर्व करने का। इसका अर्थ है किसी की सेवा करना, विशेष रूप से खाना परोसना या मदद करना। The waiter waited on us politely during dinner. She used to wait on tables at a cafe before she became a manager. The polite salesman waited on the customer patiently. The host waited on his guest. Okay, there were 3 people at the table who waited on the guests. तो ये सारे जो है इनके साथ हमारा wait on यूज हो जाता है। Clear to you? I don't like anyone to wait on me. मैं नहीं चाहती कोई भी मुझे सर्व करे, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत पसंद है। एक बार काम खत्म हो गया, I just want to be with family. Clear? Wait on. वॉक आउट। वॉक आउट होता है किसी चीज को छोड़कर चले जाना। वो जो आप गुस्से में जाते हैं ना, मीटिंग चल रही है, आपकी बात पसंद नहीं की गई, यू हैव बीन वोटेड डाउन, तो फिर क्या होगा? यू विल वॉक आउट ऑफ द मीटिंग। यस, इट मीन्स टू लीव अ रिलेशनशिप सडनली, टू लीव अ प्लेस सडनली। Yes, you can walk out of a meeting, you can walk out of a building, you can walk out of a relationship, you can walk out of a marriage. ये सब जगह यूज हो जाएगा। मीनिंग क्या है? जब किसी संबंध रिश्ते को अचानक समाप्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। She walked out on her husband after he beat her up. She walked out on her husband after he cheated on her. यस, जब उसने उसको धोखा दिया तो उसने वॉकआउट कर दिया। ये भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? आई वॉकड आउट ऑफ द मूवी हाफ वे एज इट वॉज टू बोरिंग। बिल्कुल सही है, वॉक आउट। ओके, आगे वार्ड ऑफ। प्लीज नोट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये समझाती हूं। वार्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? अपना बचाव करना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री, नीम का जो पेड़ है, ओके, नीम ट्री वार्ड्स ऑफ मस्कीटोज, यानी कि नीम का जो पेड़ है
उसकी वजह से जो मच्छर है वो दूर रहते हैं. इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस फ्रॉम इफेक्टिंग यू. आपकी मदर जो आपको एक लॉकेट पहना देती है गले में और कहती है बेटा तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, तो वो क्या चाहती है? शी वार्ड्स ऑफ इविल बाय गिविंग यू दैट ब्रेसलेट और दैट एम्यूलेट. ओके, इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट. इसका अर्थ है किसी अप्रिय या खतरनाक चीज को अपने से दूर रखना या बचाव करना. She wore a scarf to ward off the cold. Garlic is believed to ward off evil spirits in some cultures. Okay. और क्या हो सकता है? Sunglasses help us to ward off strong sunlight. Okay. Dangers can be warded off. Attacks can be warded off. A fence was built around the house to ward off dangerous animals. Okay. Cold can be warded off. Evil threats, diseases, all these can be warded off. और ये very important है. Remember that. ठीक है, आगे चलिए. अब आ गया वॉश अवे. वॉश अवे. ओके, देखो एक तो होता है धो बह जाना. बारिश आती है, बहुत सारा पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, फिर हम क्या देखेंगे? पुल बह गए, पेड़ बह गए. ओके, वहां पर ये यूज होगा वॉश अवे, बह जाना. If someone is washed away, it's carried off by the force of running water. क्या कब होता है ये? किसी तूफान में और बाढ़ में ये होता है बह जाना, बहा देना. जब तूफान अथवा बाढ़ के दौरान बहते पानी में दबाव से कोई चीज बह जाए. The river flooded and many roads and bridges were washed away. The whole village was washed away in the flood. समझ में आया? Houses were washed away in the flood. The coastal villages were washed away in the flood. समझ में आया कि नहीं आया आपको? The flood washed away the whole village. My footprints were washed away by the sea. Wash away. Clear? बह जाना. अब आपके सामने है वॉश आउट. वॉश आउट होता है किसी चीज का पूरी तरह से नाकाम हो जाना, धुल जाना. जैसे हम कहते हैं ना बारिश ने तो मैच को धो दिया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश इतनी ज्यादा आई कि मैच हो ही नहीं पाया. अल्टीमेटली वो जो प्रयास था, वो जो एफर्ट था, उसको हमें रद्द करना पड़ा. समझ में आया कि नहीं? इट मीन्स अ कंप्लीट फेलियर और द कैंसिलेशन ऑफ एन इवेंट ड्यू टू रेन और अदर इश्यूज. इसका अर्थ है पूरी तरह से विफल हो जाना या बारिश की वजह से कोई कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया. यहां पर ये जो कैंसिल हो रहा है, प्लीज रिमेंबर, ये जो कैंसिल हो रहा है, रीजन इज रेन. The outdoor party was washed out due to the rain. The match was washed out due to the rain. The cricket match was a complete washout due to the heavy rain. His acting career turned out to be a washout. यानी कि वो पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो गया, रद्द हो गया. समझ में आया? The parade was washed out due to the rain. The Independence Day program was washed out due to the rain. Events can be washed out. Matches can be washed out. Plans, careers, efforts, schedules, all these can be washed out. Remember that. Clear? आगे. वॉशअप. वॉशअप होता है हाथ मुंह धोना, बर्तन धोना. ओके, ये भी होता है. आप घर जाते हैं, मम्मी क्या कहेगी? हाथ मुंह धो लो, खाना खाने आओ. गो वॉश अप एंड कम फॉर मील्स. ओके, टू क्लीन द हैंड्स, द फेस और डिशेज. एक तो मीनिंग ये हो गया. एक और वॉशअप का मतलब होता है कि कोई चीज पानी में थी और अब पानी जो है उसको किनारे पर ले आया. डेड बॉडीज कैसे मिलती हैं बहुत बार कि पानी उनको बहाकर किनारे पर ले आता है, क्योंकि डेड बॉडीज को पानी में डिस्पोज कर दिया जाता है. किनारे पर बहकर आना और टू बी कैरीड एंड लेफ्ट ऑन द शोर बाय वाटर. ये दो मीनिंग्स हैं वॉशअप के. इसका अर्थ है हाथ मुंह या बर्तन धोना या किसी चीज का पानी के द्वारा किनारे पर बहकर आना. गो वॉश अप बिफोर डिनर. आई नीड टू वॉश अप दीज डर्टी डिशेज. यस, वही बर्तन धोना. अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स वर वॉश्ड अप ऑन द बीच आफ्टर द स्टॉर्म. यस, कि बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं वो बहकर किनारे पर आ गई. The dead fish had washed up along the river bank.
ओके, वॉशअप कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? हैंड्स, फेसेस, डिशेस के साथ, प्लेट्स, सी आइटम्स, डेब्री, फिश, गार्बेज, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, इन सभी जगहों पर ये यूज हो सकता है। क्लियर टू यू? वॉश अप। वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान रखना, बी अलर्ट। ओके, आप जंगल में गए हैं, गाइड आपसे क्या कहेगा? जरा ध्यान से चलना, यहां पर सांप बहुत ज्यादा हैं। तो गाइड क्या कहेगा? वॉच आउट फॉर द स्नेक्स। छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, वॉच आउट फॉर द कार्स। समझ में आया? पोछा लगाया हुआ है, आप फिसल के गिर सकते हैं, वॉच आउट द फ्लोर इज स्लिपरी। समझ में आया आपको? सावधान रहना, ध्यान रखना, बी अलर्ट और केयरफुल अबाउट डेंजर और समथिंग अनएक्सपेक्टेड। इसका अर्थ है किसी खतरे या अनचाही चीज से बचने के लिए सतर्क रहना। यू शुड वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड प्लेसेस। यस, क्राउडेड प्लेसेस में वॉच आउट, देयर कैन बी अ स्टैम्पीड। बिल्कुल। ओके, वॉच आउट फॉर डेंजर, watch out for traffic, watch out for your steps, watch out for warning signs, watch out for thieves, watch out for dangerous animals। इन सभी जगहों पर ये watch out यूज हो जाता है। इसका मतलब होता है सावधान रहना। You need to watch out while crossing the bridge as the bridge is in a very bad state. Watch out। नेक्स्ट है वॉच आउट फॉर। ओके, किसी चीज पर नजर रखना या किसी चीज से सावधान रहना। इट मीन्स टू बी अलर्ट, अटेंटिव टू पॉसिबल डेंजर, ट्रबल और समवन हु नीड्स केयर। इसका अर्थ है किसी संभावित खतरे या जिम्मेदारी वाली चीज, व्यक्ति के लिए सतर्क रहना या निगरानी रखना। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन द मार्केट। शी वॉचेज आउट फॉर हर लिटिल सिस्टर एट स्कूल। ओके, ये वॉच आउट फॉर। नेक्स्ट है हमारे सामने वेयर डाउन। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेयर डाउन का मतलब होता है किसी चीज का कमजोर हो जाना या फिर थका देना। मैं आपको समझाती हूं कैसे। ओके, थका देना। दिस एक्सेसिव टीचिंग, दिस एक्सेसिव वीडियो मेकिंग वेयर्स मी डाउन, यानी कि ये मुझे थका देती है, थका देती है। स्ट्रेस कैन वेयर डाउन अ पर्सन, फाइनेंशियल क्राइसिस कैन वेयर डाउन अ पर्सन। ओके, कॉन्स्टेंट क्वारल्स इन द फैमिली कैन वेयर डाउन अ पर्सन, यानी कि उसको कमजोर कर सकती हैं, उसको थका सकती हैं, उसकी एनर्जी को खत्म कर सकती हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेयर डाउन। इट मीन्स टू ग्रेजुअली वीकन, धीरे धीरे कम करना समवन्स स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस और कॉन्फिडेंस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रेशर और एफर्ट। इसका अर्थ है लगातार दबाव या प्रयास से किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से थका देना, कमजोर कर देना। The constant criticism wore him down over time. The shoes wore down after months of daily use. जब कोई चीज घिस जाती है, घिसी पिटी हो जाती है, होते ना हमारे जूते घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाती हैं, कपड़े जो हैं वो घिस जाते हैं, वहां पर भी ये यूज हो जाता है wear down. Okay, wear down is used with people can be worn down, patience wear down, energy wears down, shoes, strength, resistance, confidence, इन सब के साथ हम wear down यूज कर लेते हैं। Clear to you? wear down। आगे हमारे सामने है wear off, और wear off होता है धीरे धीरे किसी चीज का असर कम हो जाना या खत्म हो जाना। मेरे सर में दर्द है, पेन किलर लिया, पेन किलर लेने के बाद आधे घंटे तक ठीक लगता है कि हाँ दर्द कम हो रहा है, धीरे धीरे दवाई का जब असर खत्म होगा हम क्या कहेंगे? द मेडिसिन इफेक्ट वोर ऑफ आफ्टर हाफ एन आवर। उस चीज का असर खत्म हो जाना। समझ में आया? देखो, इट मीन्स फॉर समथिंग यूजुअली अ फीलिंग, इफेक्ट और पेन टू ग्रेजुअली डिसअपियर और बिकम लेस इंटेंस। इसका अर्थ है किसी असर, भावना या दर्द का धीरे धीरे कम हो जाना या समाप्त हो जाना। The pain will wear off in a few hours. His excitement wore off after the first week at the new job. कि उसका जो जोश था एक हफ्ते के बाद जो है वो ठंडा पड़ गया। ओके, अल्कोहल का असर कुछ देर बाद उतर जाता है ना, सुबह तक उतर जाता है नशा। सो द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल वोर ऑफ बाय मॉर्निंग।
excitement, enthusiasm, pain, medication, all these will wear off. ठीक है, इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो असर है वो खत्म हो जाएगा. wear off. weed out. weed out क्या होता है? weed क्या होता है मुझे जरा बताएंगे? weeds ये क्या होते हैं? ये खेत में खरपतवार होती है, वो फालतू का जो घास फूस उग जाता है जो आपको नहीं चाहिए, जिनको आप खींच खींच के बाहर निकालते हैं कि ये मेन फसल को नुकसान ना पहुंचा दे. तो वीड आउट का मतलब है आलतू फालतू की चीजों को बाहर निकालना और उनको बाहर ही कर देना, काटना, छांटना. यही है छांटना, हटाना. अवांछित या अनुपयुक्त चीजों को छांटना है ये. इट मीन्स टू रिमूव अनवांटेड और लेस सुटेबल पीपल और थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप और अ सिस्टम. इसका अर्थ है किसी समूह या व्यवस्था से अवांछित या जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है उन्हें निकाल बाहर करना. The process is designed in such a way that it will weed out the unproductive employees from the organization. यानी कि organization से जो unproductive employees हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा. The company is trying to weed out ineffective employees. We need to weed out old and irrelevant files from the system. एम्प्लॉयज में हो सकती है वीडिंग आउट, जो नहीं चाहिए उनको बाहर करो. कैंडिडेट्स में हो सकती है, फाइल्स में, इन सब जगह जो है ये वीड आउट का जो यूसेज है वो होगा. वीड आउट का मतलब आपको समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीड आउट? ओके, द क्लब विल वीड आउट इनएक्टिव मेंबर्स. द जिम विल वीड आउट इनएक्टिव मेंबर्स. जो इनएक्टिव है, जो नहीं आते हैं, उनको बाहर करेंगे. वीड आउट. नेक्स्ट है हमारे सामने वे डाउन. ओके, वे की स्पेलिंग जरूर देखो, WEIGH, वे डाउन. कभी कभी हम क्या कहते हैं? जिम्मेदारी के बोझ तले में मर गया, राइट? स्ट्रेस के बोझ तले में मर गया, आर्थिक दिक्कतों के बोझ तले में मर गया. वो जो बहुत बोझ पड़ जाता है आपके ऊपर, वहां पर ये यूज होता है वे डाउन. ओके, बोझ डालना, ये शारीरिक हो सकता है, फिजिकल या मेंटल हो सकता है. इट मीन्स टू बर्डन समवन और समथिंग फिजिकली और इमोशनली विद प्रेशर और वरी. इसका अर्थ है किसी को शारीरिक रूप से भारी चीज से दबा देना या मानसिक रूप से चिंता या तनाव से उसको बोझिल करना. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ा सा बैग लेके जाते हैं. पेरेंट्स क्या शिकायत करते हैं? भाई इनके बैग का बोझ बहुत ज्यादा है. सो द हेवी स्कूल बैग वेज डाउन चिल्ड्रेन. शी वॉज वेड डाउन बाय गिल्ट एंड स्ट्रेस. Housewives are weighed down by excessive work. Housewives are weighed down due to multitasking. Young working mothers are weighed down due to excessive work. समझ में आया? Bags can weigh you down. Burdens, stress, guilt, pressure, emotions, responsibilities, all these can weigh you down. ये आप पर बहुत ज्यादा बोझ डाल सकते हैं. Weigh down. अब वे अप, ये क्या होता है देख लीजिए. वे अप का मतलब होता है तुलनात्मक मूल्यांकन करना, किसी चीज को केयरफुली कंसिडर करना, कंपेयर करना, फैक्ट्स, ऑप्शंस वगैरह सारी चीजें करना और उसके बाद जो है फाइनली डिसीजन लेना. ये बेसिकली आपको कोई बात बताई गई, आप उसका अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सोचते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं. ठीक है, मैं जॉब कर रही हूं, मैं सोचती हूं उसको छोड़कर बिजनेस किया जाए. व्हाट विल आई डू? आई विल वे अप ऑल दी ऑप्शंस एंड देन टेक माय डिसीजन. राइट? आप 12th के बाद मैं क्या करूंगा? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूं, तो क्या मैं साइंस और इसको कॉमर्स को छोड़ दूं, पूरी तरह से जो है अब मैं ह्यूमैनिटीज पे फोकस कर लूं? यू विल वे अप एवरीथिंग एंड देन टेक अ डिसीजन. समझ में आया? इसका अर्थ है निर्णय लेने से पहले जो विभिन्न तथ्य हैं, फैक्ट्स, ऑप्शंस हैं, उनका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना. वी नीड टू वे अप द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर इन्वेस्टिंग. वी वेड अप ऑल द ऑप्शंस बिफोर चूजिंग अ करियर पाथ. You can weigh up options, you can weigh up pros and cons, situations. Yes, even situations can be weighed up कि मैं इस परिस्थिति में हूं, मुझे क्या करना चाहिए. ओके, डिसीजंस, आर्ग्यूमेंट्स, चॉइसेस, इन सब के साथ वे अप यूज होता है. विन बैक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विन बैक? विन बैक होता है किसी चीज को दोबारा हासिल करना या वापस पाना.
ओके क्या आप लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतते हैं? यस, यू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन यू परफॉर्म वेल आफ्टर अ फेलियर. ओके, इट मीन्स टू रिगेन समथिंग यू हैड लॉस्ट, जैसे कि ट्रस्ट हुआ, लव हुआ या पोजीशन हुई. इसका अर्थ है खोई हुई चीज को फिर से पाना, भरोसा, प्यार, पद इत्यादि. He is trying to win back the trust after the argument. The team worked hard to win back the championship title. Okay, the organization is trying to win back its customers by offering freebies. He's trying to win back the position by speaking to his seniors. He's trying to win back the title. He's trying to win back the confidence of his children. Win back. लीजिए, अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर. ध्यान से देखो. रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली. The recruitment team held several rounds of interview to weed dash unqualified candidates. आपके सामने ऑप्शंस हैं 4. इनमें से जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर देंगे. ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग. कोई भी इंसान जो अपनी इंग्लिश सुधारना चाहता है, ओके, एंड ही इज अपियरिंग फॉर एन एग्जाम, डू टेल देम अबाउट आवर चैनल. वी विल बी हाईली बेनिफिशियल टू देम. और अगर अभी तक आपने हमारा लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, देन व्हाट इज द डिले? गो अहेड एंड ज्वाइन द कोर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.